गुड इवनिंग। हेलो, नमस्कार गाइस। हेलो सभी को नमस्कार। मेरा आप लोग का हमें प्रज्ञा कैंपस चैनल में मैं विनोद यादव आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, मात्रा अब प्रैक्टिस एमसीक्यू लाए हैं, हमने स्वर वर्ग पढ़ा चुका है थियोरी, उसको अभी जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब इसके बाद हम मात्रा के आधार पर एमसीक्यू लगाएंगे तो देखेंगे। तो इनमें से जो री क्या होता है कि भी डाल चुके हैं, देख सकते हैं। इसमें से री क्या है, तो री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, तो दोनों है या स्वर है। तो इसमें री क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। री क्या है? स्वर है। और हिंदी के प्रमुख स्वर कौन कौन होते देख लीजिए। हिंदी के प्रमुख स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ना, री। अ, आ, ई, उ, री। ए, ए, ऐ, ओ, औ है। इनमें मूल स्वर अ, ई, उ, री है। मूल स्वर जब पूछा जाए तो कौन है? अ, ई, उ, री है। संयुक्त स्वर जो है ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के दो प्रकार है ना। तो संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। और मूल स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री ना। और स्वर के दो प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर बताए गए थे। तो हर्ष स्वर में आते अ, ई, उ, री। इन्हीं को क्या कहा गया? देखिए, मूल स्वर कहा गया। अ, ई, उ, री को मूल स्वर भी कहा जाता है, हर्ष स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें क्या है? स्वर है। और संयुक्त में प्रमुख स्वर कौन कौन है? अ, आ, ई, उ करके 11 स्वर हैं। मूल स्वर में अ, ई, उ, री आता है। अ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर में अ, ऐ, ओ, औ आता है। इसी को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग किया गया था? री की मात्रा का प्रयोग किसमें किया गया है? वह है तो वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। वृष्टि में क्या किया गया है? री का प्रयोग किया गया है। रिपु में बड़ी की मात्रा है, क्रिया में भी वही सॉरी छोटी की मात्राएं हैं, वर्षा में आपका मानी रह है या आ की मात्रा है। तो वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वर देखें, अब इधर आएगा मात्रा के आधार पर स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर? एक और निकल जाएगा, अंग निकल जाएगा, तो इसमें कितने बचे? तो बस 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहलाता है। उच्चारण में जो लगे समय लगता है उसी को मात्रा कहलाता है, वो मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3। ये आधार भी पूछा जाता है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ध्वनि के आधार। तो इसी मात्रा के आधार पर स्वरों में 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। 3 प्रकार के कौन कौन है? देखिए, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितना? एक मात्रा का। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ए है अ, ई, उ, री, हर्ष स्वर है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर कौन है? अ, ई, उ, री। एक मात्रिक स्वर है या हर्ष स्वर है, जिन स्वरों का उच्चारण एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर में आ, ई, उ, आ, ई, उ, ना, आ, ई, उ, आ, ई, उ, और क्या आता है? री आता है। री आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये अंक इसका चिन्ह होता है। त्रि अंक जो है क्या होता है? इसका चिन्ह होता है, तो प्लुत स्वर हो गया है। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। समझ आ गए सभी? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। उच्चारण के में लगने वाले समय को मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहलाता है। हर्ष स्वर कहता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, हर्ष स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे ओ, ये आता है प्लुत स्वर। ठीक है। विशेषकर मात्रा के आधार पर स्वर के जो 3 भेद होते हैं, ये किंतु हिंदू वर्णमाला की मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे गए हैं। तो जाने तो 2 प्रकार का होता है, हर्ष और दीर्घ। क्योंकि प्लुत स्वर का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया गया। इसका हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसका क्या है? प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे 2 ही माने जाते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने? 2, हर्ष और दीर्घ। अच्छा, इधर सॉरी छूट रहा है। देखिए, इधर था कि इनमें से किस री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो वृष्टि में हुआ था। और वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। और री मात्रा वाले अन्य शब्द क्या हैं देख लीजिए, कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि। कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि। कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि इसमें भी री का प्रयोग हुआ है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो और व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो। स्वतंत्र रूप से स्वर होते हैं और उस व्यंजन को बोलने में सहायक स्वर होते हैं, इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं और उसे स्वर कहते हैं। उनके उच्चारण इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई आई मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। भीतर से आई हुई, मुख के भीतर से आई हुई वायु मुख से निर्बाध बिना किसी बाधा के निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 कितनी है? तो ये पूछ देता है भाई कि हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी? 11। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिनकी सहायता से व्यंजन को बोला जाता है उन्हें भी स्वर कहते हैं। हमें लग रहा है स्वर एकदम अच्छे से याद जाएगा। इसमें प्रैक्टिस है, सेट इसमें लगाते रहेंगे इसी तरह के। थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट देखे आपने, पूरी वीडियो देखे। यदि ये सेशन पसंद आया तो उसे लाइक